अगर तुम अब तक यही सोचते आए हो कि किसी औरत का घमंड तोड़ना नामुमकिन है, तो आज की ये कहानी तुम्हारी सोच को तहस नहस कर सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, वो असाधारण 8 रास्ते हैं जिन पर चलते ही एक मर्द खुद को फिर से पहचानना शुरू कर देता है। चुपचाप, लेकिन इतना असरदार कि उसकी खामोशी किसी के भी घमंड को भीतर से डगमगा दे। उसकी आंखें कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके भीतर की आग साफ दिखाई देती है। और वहीं से शुरू होती है असली चुनौती, उस मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी वाली जिद को तोड़ने की। कई औरतें इस भ्रम में जीती हैं कि उनका मूड, उनकी खामोशी, उनका ताना मारता बर्ताव तुम्हारी सोच और तुम्हारी दुनिया को चलाएगा। लेकिन वक्त बदलता है और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब एक मर्द अपनी असली ताकत को महसूस करना शुरू करता है। उसे अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी चुप्पी ही इतनी भारी हो जाती है कि दूसरे की घमंडी शांति भी अंदर से कांपने लगती है। आज जो मैं तुम्हारे साथ बांटने जा रहा हूँ, वो सिर्फ किसी औरत की जिद को जवाब देने के तरीके नहीं हैं, बल्कि वो हथियार हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मैस्कुलिन आइडेंटिटी को एक नए स्तर पर उठा देंगे। अगर तुम उन मर्दों में से हो जिन्होंने अब सहना नहीं, समझदारी से जीना सीख लिया है, तो यकीन मानो ये बातें तुम्हारे अंदर एक स्टोइक वॉरियर को जगा देंगी। जहां हम वो बातें कहते हैं जो मर्द अक्सर चुपचाप सहते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस खतरनाक सच की जो दिल तोड़ने से नहीं, आत्मा को रौंदने से शुरू होता है। इस वीडियो को अभी एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वो किताबों से नहीं, असल जिंदगी की ठोकरों से निकले हैं। अब वक्त है उस पहले कदम की ओर बढ़ने का, जो किसी औरत के सबसे गहरे कवच, उसके अहंकार को भीतर से तोड़ देता है। पहला तरीका, खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे छुपी हुई ताकत वहीं से शुरू होती है जहां मर्द खुद को साबित करने की गलती करता है। उसे लगता है कि अगर वो दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है, तो वो उसे स्वीकार लेगी। मगर सच्चाई ये है, जैसे ही तुम खुद को साबित करने लगते हो, तुम अपनी ताकत उसकी मुट्ठी में सौंप देते हो। एक असली मर्द कुछ भी साबित नहीं करता, वो बस इतना शांत होता है कि सामने वाला उलझ जाता है। वो अपने भीतर इतना मग्न होता है, इतना सधा हुआ, इतना ठहरा हुआ कि किसी को इम्प्रेस करने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जब बात नहीं करता, जब सवालों का जवाब नहीं देता, जब उसकी आंखों में न कोई तड़प होती है न कोई चाह, तो वहीं से एक औरत के मन में हलचल शुरू हो जाती है। ये मुझे देखकर बोलता क्यों नहीं? इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या इसे मेरी परवाह भी है? जैसे जैसे ये सवाल उसके भीतर उठते हैं, वैसे वैसे उसके घमंड की नींव दरकने लगती है। जो मर्द हर वक्त खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है, असल में वही सबसे पहले उसके इशारों पर नाचने लगता है। मगर जो मर्द खुद को संवारने में लगा रहता है, उसकी खामोशी किसी औरत की नींद तक छीन लेती है। स्टोइक विस्पर यही कहता है, मत बोलो, बस बदलो, मत जताओ, बस जियो। दूसरा तरीका, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो और उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन तुम ये तय कर लेते हो कि किसी औरत का बर्ताव अब तुम्हारी भावनाओं की दिशा तय नहीं करेगा, उसी दिन उसके कंट्रोल की ताकत में दरारें पड़ने लगती हैं। उसका घमंड तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसके ठंडे जवाबों, बेरुखी और अनदेखी से बेचैन होते रहते हो। वो जानबूझकर देर से रिप्लाई करे और तुम स्क्रीन बार बार चेक करते रहो। वो मिलने से मना कर दे और तुम खुद को ही दोष देते रहो। वो गुस्से में बातें करे और तुम सफाई देने लगो। यही है उसकी अकड़ की असली जड़, तुम्हारी बेसब्र प्रतिक्रियाएं। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को साध लेते हो, किसी भी लड़की के ताने या इग्नोर करने पर भी तुम भीतर से शांत और मजबूत बने रहते हो, तो समझ लो तुम्हारी मर्दानगी उसके घमंड से बड़ी हो गई है। क्योंकि सबसे गहरा झटका उसे उस मर्द से लगता है जो उसके मूड स्विंग्स, इमोशनल चालों और रवैयों से बिल्कुल भी नहीं डगमगाता। ये वही स्थिरता है जो किसी भी औरत के अंदर एक अनकहा डर भर देती है, डर कि अब उसके दांव बेअसर हो चुके हैं। वो चाहती है कि तुम उसके हर मूड के इशारे पर थिरको, कि तुम्हारे जज्बात उसकी मर्जी से उठें और गिरें। लेकिन जिस दिन तुम बिना बोले कह देते हो, मैं तेरे मूड का नहीं
अपने मिशन का आदमी हूँ। उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत टूट जाती है। ऐसा मर्द उसके लिए डर नहीं बल्कि एक रहस्य बन जाता है, एक ऐसा स्तर जिसकी इज्जत वो चाहकर भी करना छोड़ नहीं सकती। तीसरा तरीका, जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, ड्रामा से नहीं। औरत की अकड़ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक तुम उसकी हर बात पर रिएक्ट करते रहते हो। उसका घमंड इसी भरोसे पर पलता है कि तुम हर हाल में उसके पास लौट कर आने वाले हो। कई मर्द कहते हैं कि उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन वो दूरी सिर्फ जुबान पर होती है। दिल अब भी उसके इंस्टाग्राम पोस्ट में उलझा होता है, व्हाट्सएप स्टेटस पर नजरें गड़ी रहती हैं और मन के किसी कोने में ये उम्मीद पलती रहती है कि शायद वो खुद एक मैसेज भेज दे। असल में यही पल तुम्हारी हार की असली शुरुआत बन जाता है, क्योंकि औरत सब समझती है। उसे पता चल जाता है कि यह आदमी थोड़ा दूर हुआ है मगर अब भी उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं गया। मगर जैसे ही तुम पूरे दिल से दूरी बना लेते हो, जब उसके चेहरे, चैट, फोटोज और यादें तुम्हारे जहन से साफ हो जाती हैं, वहीं से उसकी अकड़ ढाने लगती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी उसी मर्द से होती है जो एक बार पीछे मुड़ता है तो फिर कभी पलटकर नहीं देखता। तुम्हारी खामोशी उसे कमजोर कर देती है। वो मुस्कुराती है बाहर से मगर अंदर ही अंदर उलझी रहती है, बस इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि उसकी फितरत है दर्द को छुपाकर जीना। मगर जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां न कोई रिएक्शन बचता है, न कोई इमोशन बहता है, न कोई कांटेक्ट बाकी रहता है, तो वहीं से उसके मन में वो सवाल उभरने लगते हैं जो उसकी नींद, उसकी तसल्ली और उसका घमंड तीनों को निगल जाते हैं। क्या वो मुझसे बेहतर जिंदगी जीने चला गया है? क्या अब मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली है? यही है खामोशी का असली असर। दूरी बनानी ही हो तो ड्रामा मत करो, दिल से बनाओ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, बिना तड़प, बिना इंतजार, बिना जवाब के। असल असर तब आता है जब तुम्हारे अंदर एक बूंद भी बेचैनी बाकी नहीं रहती, जब तुम उसके बिना भी उतने ही शांत, केंद्रित और मजबूत नजर आते हो जितने उसके साथ लगते थे। चौथा तरीका, उसे खास मत बनाओ, खुद को दुर्लभ बना दो। औरत की अकड़ तब तक फलती है जब तक तुम उसे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानते रहते हो। जब तुम उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हो, हर बात में उसे शामिल करने लगते हो, तो वो तुम्हारे लिए आदत नहीं, कमजोरी बन जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि तुम्हारे लिए वो ही सब कुछ है, और जैसे ही कोई खुद को केंद्र मानने लगता है, उसका घमंड उसी पल से उसकी आदत बन जाता है। यही वजह है कि वह जानबूझकर जवाब देर से देती है, कॉल्स को इग्नोर करती है, तुम्हारे प्यार को हल्के में लेने लगती है, क्योंकि तुमने उसे वो ओहदा दे दिया जो पहले खुद के लिए तय करना था। असल ताकत वहीं से जन्म लेती है जहां तुम अपनी जिंदगी में खुद को पहली प्राथमिकता देना सीखते हो, जहां तुम्हारे लिए कोई और बस एक किरदार होता है, मुख्य भूमिका सिर्फ तुम्हारी होती है। जैसे ही तुम खुद को रेयर बना लेते हो, तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए एक अनकहा चैलेंज बन जाती है। और एक बात तय है, औरतें कभी किसी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती। एक रेयर मर्द का ध्यान पाना आसान नहीं होता, लाइते नहीं बना होता, वो किसी के मूड का गुलाम नहीं बनता और न ही किसी के पैरों में गिरता है। वो अपनी तरह का एक लिमिटेड एडिशन होता है जिसे पाना एक मौका नहीं, एक मुकाम होता है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो तो वही औरत जिसे तुमने कभी खास माना था, अब खुद को खुशकिस्मत समझने लगती है कि उसे तुम्हारी नजदीकी मिली। याद रखो, जिस दिन तुमने उसे अपनी दुनिया का स्पेशल बनाना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी दुनिया में पहली बार ऐसा डर जन्म लेता है जिसमें वो खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगती है। और यही वो मोड़ होता है जहां एक औरत के घमंड की दीवारें अंदर से दरकने लगती हैं, क्योंकि अब वो उस मर्द के सामने खड़ी है जो ना तो उसे हासिल करने की बेचैनी में है और ना ही उसे खो देने का डर उसमें बचा है। वो मर्द अब इतना स्थिर हो चुका है कि उसकी जिंदगी किसी एक चेहरे की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से हिलती नहीं। और ये वही स्थिरता है जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका बन जाती है, क्योंकि जिस इंसान को उसने अपने स्पेशल ट्रीटमेंट की लत लगा दी थी, वही अब उसकी मौजूदगी को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए जिए जा रहा है। अब वो सोचती है कि ये बदला कब आया,
ये फासला क्यों आया? और सबसे गहरा सवाल, क्या अब मेरी अहमियत खत्म हो चुकी है? वो सवाल जो वो कभी कहकर नहीं पूछेगी, लेकिन उसकी आंखों में तैरता रहेगा, उसके टोन में उतर आएगा, उसके शरीर की भाषा बदल देगा, क्योंकि अब वो उस मर्द से बात कर रही है जिसे खोने का डर उसे सता रहा है, ना कि वो उसे। जब तुम खुद को रेयर बना लेते हो तो तुम्हारी मौजूदगी उसकी दिनचर्या नहीं रहती। वो एक रहस्य बन जाती है जिसे समझने के लिए औरत हर उस चीज़ को आजमाती है जिससे पहले वो तुम्हें टेस्ट किया करती थी। लेकिन इस बार फ़र्क बस इतना होता है कि तुम अब टेस्ट नहीं दे रहे। तुम अब अपने लेवल पर जी रहे हो, जहाँ किसी और की वैलिडेशन तुम्हारे आत्मसम्मान की चाबी नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली बेचैनी। वो एक मर्द को हारते देख सकती है, पर एक असंभव मर्द को इग्नोर करना उसके बस में नहीं होता, क्योंकि तुम अब उसके सवाल नहीं, उसकी चुप्पी बन चुके हो। वो चुप्पी जो जवाब से ज्यादा असर करती है। 5वां तरीका, उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके किरदार से इम्प्रेस हो। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता होती है, लेकिन उसकी सबसे छुपी हुई कमजोरी तब सामने आती है जब वो देखती है कि उसकी ये खूबसूरती किसी मर्द पर कोई असर नहीं छोड़ रही। हर बार जब तुम उसके स्टाइल, उसकी चाल, उसकी मुस्कान या अदाओं पर तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम अनजाने में उसकी पावर जोन में दाखिल हो जाते हो। वो जोन जहां उसे पूरा भरोसा होता है कि जितनी ज्यादा खूबसूरत वो दिखेगी उतना ही कमजोर तुम बनते जाओगे। और वहीं से शुरू होता है उसका घमंड। उसे यकीन होता है कि चाहे उसका बर्ताव कैसा भी हो, तुम उससे जुड़े ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें उसके चेहरे में उलझी हैं और तुम्हारा दिल उसकी बॉडी में खोया हुआ है। लेकिन वो पल जब तुम उसकी सुंदरता पर मुस्कुराने की बजाय उसकी सोच, उसकी आदतों, उसके आत्मसम्मान और उसके व्यवहार को गौर से देखने लगते हो, वहीं से उसकी सबसे बड़ी शक्ति बेअसर हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं, समझने और परखने आया है। जब कोई मर्द किसी औरत के किरदार पर नजर टिकाता है तो वही औरत पहली बार खुद को आईने में देखती है। अब उसकी लिपस्टिक से तुम्हारी आंखें नहीं डोलती, अब उसकी चाल से तुम्हारी रफ्तार नहीं बदलती, अब उसकी हंसी कोई असर नहीं छोड़ती। और यही ठंडापन उसकी घमंड की रीढ़ पर पहली सीधी चोट करता है। तुम्हारी मौजूदगी में अब उसका सजना संवरना फीका पड़ने लगता है, उसकी हर अदा खोखली लगने लगती है, क्योंकि अब उसे खुद नहीं समझ आता कि तुम्हारी नजरें आखिर किस चीज को तलाश रही हैं। वो सतर्क हो जाती है, क्योंकि अब उसे एक औरत से बढ़कर इंसान बनना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की नींव हिला देता है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा मर्द है जिस पर मेरी खूबसूरती का कोई असर नहीं हो रहा, और यही सवाल उसके पूरे आत्मविश्वास को एक अनकहा डर बना देता है, क्योंकि जब उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सुंदरता, बेअसर हो जाए तो उसकी घमंड की पूरी इमारत खुद ब खुद चरमरा उठती है। और यही वो पल होता है जब उसके मन में पहली बार हलचल शुरू होती है, क्योंकि अब तक जिस सौंदर्य को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी वो तुम्हारे सामने नाकाम हो रहा है। उसकी मुस्कान बेअसर है, उसकी आंखों की नमी तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं खड़ा कर पा रही, और उसका स्टाइल तुम्हारे आत्मसम्मान की चट्टान से टकराकर खुद बिखर रहा है। अब वो पहली बार सोचती है कि कहीं ये आदमी मेरी आधाओं से परे किसी और गहराई को देख रहा है जो मैं खुद अपने अंदर नहीं देख पाई। तब वो घबरा जाती है, क्योंकि तुम्हारी नजरों में अब कोई भूख नहीं है, कोई ललक नहीं, कोई फिसलन नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिरता है जो सीधे उसकी आत्मा से सवाल करती है। तुम्हारी निगाहें अब उसे उसकी ही नजरों में आईना दिखा रही हैं, जहां मेकअप से छुपा उसका डर, सजावट से ढंका उसका खालीपन और मुस्कान के पीछे छुपी उसकी असुरक्षा खुद को उजागर करने लगती है। अब उसे खुद को सजाना नहीं, सुधारना पड़ रहा है। अब उसे सिर्फ दिखना नहीं, सच में कुछ बनना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार सामने एक ऐसा मर्द खड़ा है जो उससे उसके चेहरे की नहीं, उसकी फितरत की बात कर रहा है। वो अब तुम्हारी वैलिडेशन के लिए सजती नहीं, बल्कि इस डर में जीने लगती है कि कहीं तुमने उसे उस नज़र से देख लिया हो जिससे उसने आज तक खुद को कभी नहीं देखा। और यही वो खामोशी है जो किसी भी औरत के आत्मघमंड को भीतर से तोड़कर बाहर गिरा देती है, क्योंकि उसने बहुतों को अपने रूप से जोड़ा
मगर तुम पहली बार उसके रूप से ऊपर उठे हो। तुम उसकी त्वचा को नहीं, उसकी सोच को पढ़ रहे हो। तुम उसकी आवाज़ को नहीं, उसके इरादों को सुन रहे हो। तुम उसके बदन को नहीं, उसके भीतर के खालीपन को महसूस कर रहे हो। और यही वो एहसास है जो उसे बेतरह असुरक्षित कर देता है। वो औरत जो हर किसी को अपने स्टाइल से मोहित कर लेती थी, अब उसी स्टाइल में असहज हो गई है, क्योंकि तुम्हारे सामने उसका सबसे बड़ा हथियार अब बोझ बन गया है। और ये एहसास ही उसके पूरे घमंड की नींव हिला देता है। छठा तरीका, जब वो आपको अनदेखा करे तब उसे ये भी मत जानने दो कि आपको कोई फर्क पड़ा है। औरत का घमंड तब तक ही सांस लेता है जब तक आप उसके इग्नोर करने को लेकर खुद को बेचैन करते हो, बार बार स्क्रीन देखते हो, घड़ी की सुइयों के साथ उम्मीदें जोड़ते हो और उस एक मैसेज का इंतजार करते हो जो शायद कभी आने वाला ही नहीं। क्योंकि जिस पल आप उसके जवाब का इंतजार करना शुरू करते हो, उसी पल आप अपनी भावनाओं की चाबी उसके हाथ में थमा देते हो और वहीं से उसकी अकड़ को पर मिल जाते हैं। क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि ये आदमी मेरी मौजूदगी का कैदी है। मैं बोलूं या चुप रहूं, ये मुझसे बंधा ही रहेगा। वो जानती है कि एक इग्नोर, एक सीन नो रिप्लाई या बस एक ठंडी मुस्कान आपके मन में भूकंप ला सकती है। और अगर आप उस तूफान में खुद को खो देते हो तो आप अब उसके गेम का हिस्सा बन चुके हो। वो गेम जिसमें उसका हर ठंडा बर्ताव आपकी बेचैनी से गर्म होता है। लेकिन असली मर्द की चाल वहीं से शुरू होती है जहां लड़की इग्नोर करती है और वो अपनी स्पीड को कम नहीं, 2 गुना तेज कर देता है। वो जिम में और गहराई से उतर जाता है, किताबों में ऐसा खो जाता है जैसे बाकी दुनिया उसके लिए बंद हो चुकी है। अपने काम, अपने गोल्स, अपनी लाइफ की रफ्तार में ऐसा रम जाता है कि सामने वाले को एहसास तक नहीं होता कि उसने किसी को इग्नोर किया भी था या नहीं। यही नो रिएक्शन, यही साइलेंट स्ट्राइक उसकी अकड़ पर ऐसा मनोवैज्ञानिक वॉर करता है जो न किसी बहस से होता है न किसी तकरार से। यह वही ठंडा झटका है जो सीधे उसके आत्मसम्मान की नसों को झंझना देता है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वो सोचती है, मैंने उसे चोट दी लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और यही फर्क ना पड़ने वाली शांति असली ताकत है। ये इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, ये एक ऐसी अंदरूनी शक्ति है जिसका कोई जवाब नहीं होता। और सबसे बड़ा वार तब होता है जब वो अटेंशन मांगती है, तस्वीरें पोस्ट करती हैं, स्टोरीज में उदासी घोलती है, साइड स्लो मैसेज भेजती है, आज बहुत अकेलापन लग रहा है। और तुम्हारा जवाब होता है, उम्मीद है तुम ठीक हो। बस यही वो पल है जहां से उसके अंदर का घमंड टुकड़ों में टूटना शुरू करता है। क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी अटेंशन सीकिंग पावर, तुम पर बेअसर हो चुकी है। अब उसका भरोसा डगमगाने लगता है, क्योंकि वो अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रही। वो अब तुम्हारे दिन की धड़कन नहीं रही। वो अब तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सेंटर नहीं रही। और जब कुछ दिन बाद वो लौटती है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या अब भी तुम वही हो, और तुम्हारा जवाब होता है, मेरी जिंदगी अब कहीं बेहतर चल रही है, तब समझ लो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसल चुकी है। अब वो जो कभी तुम्हारी दुनिया की सबसे अहम किरदार थी, वो खुद ही किनारे पर खड़ी एक अतिरिक्त चेहरा बन जाती है। क्योंकि जब कोई औरत तुम्हारी तरफ अटेंशन मांगती है और तुम उसे वो ध्यान देने से इनकार कर देते हो, तो तुम सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, तुम उसकी पहचान पर सवाल खड़ा कर देते हो। अब उसके दिल में एक नया डर जन्म लेता है। उसकी नजरें अब कहीं और हैं और मैं उसकी दुनिया की प्राथमिकता नहीं रह गई हूं। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। 7वां तरीका, उसे साबित मत करो कि तुम बदल चुके हो। इतना बदल जाओ कि उसे तुम्हें पहचानने में वक्त लगे। औरत की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि तुम वहीं रहो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। वही कमजोरियां, वही आदतें, वही इमोशन जो उसकी एक स्माइल पर पिघल जाते थे, वही मोह जो उसके लौटने की एक हल्की सी आहट पर हिल जाता था। मगर उसका घमंड वहीं से बिखरने लगता है जब तुम वैसा रह ही नहीं जाते जैसा वो सोचती थी। जब तुम खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर देते हो कि उसकी यादों की तस्वीरें तुम्हारे नए वजूद से मेल ही नहीं खाती। और तब वो चौंकती है, क्योंकि वो तुम्हें फिर से वैसे कंट्रोल नहीं कर सकती जैसे पहले किया करती थी। असल बदलाव वो नहीं जो तुम दिखाते हो, असल बदलाव वो होता है
जिसे तुम जताते नहीं बल्कि जीते हो। तुम अब उसकी नज़रों से वैलिडेशन मांगने वाला इंसान नहीं रहे। अब तुम उस लेवल पर जी रहे हो जहां खुद को पसंद करना, खुद पर काम करना और खुद की नज़र में ऊंचा उठना तुम्हारी नई ज़रूरत बन चुकी है। अब वो तुम्हें कॉल करके ढूंढती है तो तुम्हारा रिंगटोन नहीं बजता, तुम्हारे दिमाग में भी उसकी फिक्र का शोर नहीं होता। वो तुम्हें मैसेज करती है तो जवाब मिलने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि अब तुम खुद के सफ़र में इतने आगे निकल चुके हो कि पीछे मुड़ने की वजह भी नज़र नहीं आती। तुम्हारा चेहरा वही है पर नज़रें बदल चुकी हैं, तुम्हारा नाम वही है पर पहचान का स्तर बदल गया है। तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो खुद को उसके रिएक्शन से नापता था। तुम अब वो आदमी बन चुके हो जिसे किसी और की नज़र से देखे जाने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारी बातें अब कम हैं, तुम्हारी चाल में ठहराव है, तुम्हारे साइलेंस में एक रहस्य है और तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे वो समझ तो सकती है पर छू नहीं सकती। अब वो जब तुम्हें देखती है तो खुद से सवाल करती है, क्या ये वही है जिसे मैं आसानी से तोड़ सकती थी? क्या ये वही इंसान है जो मेरी एक स्माइल पर पिघल जाता था? और जवाब में जो सन्नाटा उसे मिलता है वही उसकी अकड़ की नींव पर आखिरी हथौड़ा साबित होता है। अब वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर जाकर स्क्रॉल करती है जैसे वो करती थी पहले भी, पर अब फर्क बस इतना है कि पहले वो देखती थी कि तुम क्या मिस कर रहे हो और अब वो देखती है कि वो तुम्हारे बिना क्या मिस कर चुकी है। पहले वो ये तय करती थी कि कब बात करनी है, अब वो खुद को ये समझाने में लगी होती है कि तुम्हें अब उसकी बात की ज़रूरत नहीं रही। और ये जो एहसास होता है ना कि कोई मर्द अब उसे देख भी नहीं रहा बल्कि खुद को ऐसी ऊंचाई पर ले गया है जहां से वो नज़र भी नहीं आती, बस वही पल उसकी अंदरूनी अकड़ का ऐसा पतन है जिसे वो छिपा तो सकती है, सह नहीं सकती। वो तुम्हें फिर से पुराने चैट्स में ढूंढती है, वो उस पुरानी तस्वीर को खोल कर देखती है जहां तुमने कहा था, मैं हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन अब वही शब्द उसकी आंखों में चुभते हैं, क्योंकि साथ तो वही रह पाता है जिसे दूसरे की ज़रूरत हो, और अब तुम्हारी ज़िंदगी को उसकी ज़रूरत नहीं रही। तुम अब उसे इम्प्रेस नहीं कर रहे, तुम अब उसे रिप्लेस कर चुके हो अपने ही बेहतर वर्जन से। अब उसकी उम्मीदें झूल रही होती हैं, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कोई इशारा छोड़ती है, कभी किसी पुराने गाने को व्हाट्सएप पर स्टेटस बना देती है, कभी किसी इमोशनल लाइन के नीचे ओनली रियल वंस विल फील इट लिखती है और सोचती है शायद तुम देखोगे, शायद तुम समझोगे। मगर तुम अब उस लेवल पर हो जहां हर मैसेज, हर ड्रामा, हर चाल बस एक पिछली दुनिया का हिस्सा लगती है, जिससे बाहर निकलकर तुमने खुद को इतना मजबूत, इतना अलग और इतना असाधारण बना लिया है कि अब वो चाहकर भी तुम्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि असली स्टोइक वही होता है जो किसी को बदला लेने के लिए नहीं बदलता बल्कि खुद को बचाने के लिए बदलता है। और जब कोई मर्द खुद को इस हद तक सुधार ले कि उसका साया भी उसकी पिछली कमजोरियों से न बचा रहे, तो वो सिर्फ औरत के इग्नोर का जवाब नहीं देता, वो उसकी पूरी ईगो का ताज गिरा देता है। 8वां तरीका, अपनी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे कभी थे ही नहीं। असल बदला ना आवाज से लिया जाता है, ना बहस से, असल बदला लिया जाता है गैर मौजूदगी से। वो गैर मौजूदगी जो इतनी गहरी हो कि सामने वाला आपको ढूंढता रहे पर उसे सिर्फ एक सन्नाटा मिले, वो भी ऐसा जो उसके भीतर तक गूंजे। जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जब उसकी आंखों से इज्जत का उजाला कम होने लगता है, उसके लहजे में तंज घुलने लगते हैं और उसके जवाबों में वो सर्दपन आ जाता है जो सिर्फ अहम से आता है, तो जान लो अब वक्त बात करने का नहीं बल्कि गायब होने का है। उसे उस हद तक इग्नोर मत करो जहां वो तुम्हें देखती रहे और तुम जवाब ना दो। उसे उस हद तक हटा दो अपनी जिंदगी से जहां वो तुम्हें ढूंढती रहे और तुम्हारा कोई अता पता ही ना हो। तुम जब उसकी दुनिया से बिना कोई शोर किए, बिना कोई फाइनल मैसेज भेजे, बिना एक्सप्लेन किए बस चुपचाप हट जाते हो, तो वो तुम्हारी खामोशी में ऐसा भूचाल महसूस करती है जो उसकी पूरी सोच को बिखेर देता है। अब वो खुद से सवाल करती है, अगर ये चला गया तो अब मैं किस पर राज करूंगी? किसे इग्नोर करके खुद को ताकतवर महसूस करूंगी? किसके इमोशंस से खेलकर अपना वजूद जिंदा रखूंगी? वो औरत जो कभी तुम्हें अपने इशारों पर घुमा रही थी,
अब वो तुम्हें ढूंढने लगी है, पर न कॉल में आवाज़ मिलती है, न इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट, न व्हाट्सएप पर आखिरी बार देखा गया का सुराग। बस एक अनहोनापन, एक चुप्पी, एक गायब हो चुका तूफान। और वहीं से उसके मन में घुलने लगता है एक नया डर। क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या अब वो मुझसे बहुत ऊपर निकल गया है? जब किसी औरत के अंदर ये सवाल जड़ें पकड़ लेते हैं तो समझ लो उसकी ईगो की आखिरी डोरी टूट चुकी है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि जो इंसान बिना कहे चला गया वही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। अब मसला ये नहीं रह जाता कि तुमने क्या कहा, अब उसका मन खुद से ही लड़ने लगता है, और यही सबसे गहरी स्टोइक जीत होती है। बिना लड़ाई के, बिना शोर के, सिर्फ अपने स्तर, अपनी शांति और अपनी अदृश्यता से। असल मर्द वो नहीं जो बार बार अपनी मौजूदगी जताए। असल मर्द वो होता है जो किसी भी औरत की अकड़ को अपने आत्मसम्मान, विकास और खामोश दूरी से पिघला देना जानता है। अगर तुम्हारे अंदर भी वो चुप्पी है जो किसी की अकड़ को घोल सकती है, अगर तुमने भी अब किसी को जवाब नहीं, खुद को मुकाम देने की ठान ली है, तो सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को जो तुम्हारे जैसे मर्दों के लिए बना है। यहाँ हम शोर नहीं मचाते, हम अंदर वो आग जलाते हैं जो या तो तुम्हें अकेला कर देगी या अजेय।